मल्टी गार्डन B17 के अंदर मेरे क्लाइंट के साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ, आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये एक किसी बंदे के साथ फ्रॉड नहीं हुआ, इससे पहले कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होगा, मजीद कितने लोगों के साथ होने जा रहा होगा, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, आप लोगों को पता हो कि जब भी आपने परचेजिंग करनी है किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। ये बड़ा नुकसान हुआ है, क्लाइंट मेरा अभी काफ़ी परेशान है, उसे कोई समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। B17 FMC फैसल हिल्स या इसकी सराउंडिंग में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी अपडेट्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर से रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ अमूमन ये हुआ है कि जब भी मैंने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, जब भी किसी के ऊपर यकीन किया है, अंधा यकीन जिसे कहते हैं कि वो किया है, तो उसका नुकसान मुझे तकरीबन आप समझें कि 90 से 95% लाजमी हुआ। यकीनन ये आपके साथ भी वो होगा और तकरीबन हर बंदे के साथ अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से होता है। तो ये जो मेरा क्लाइंट है, इसके साथ भी तकरीबन ऐसे ही हुआ है। इस बंदे ने तकरीबन 1.5 पौने 2 साल पहले मुझसे इसी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि हमें B17 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट चाहिए। इनके लिए मैंने वर्किंग की, मुख्तलिफ ऑप्शन इनके साथ शेयर की। फिर इन्होंने कहा कि हमें स्पेसिफिक G ब्लॉक के अंदर 1 कनाल का प्लॉट चाहिए, जो लास्ट ब्लॉक है। तो इनको मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन शेयर की, इन्होंने मुझे अपनी एक रेंज बताई और जो इन्होंने मुझे एक रेंज बताई थी वो बहुत कम थी। तकरीबन इन्होंने मुझे रेंज बताई थी कि हमारा बजट 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10-15 है। पहले इन्होंने मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन बाकी ब्लॉक्स के लेते रहे। फिर जब इन्होंने मुझे ये रेंज बताई तो मैंने इनको कहा कि आपके बजट के अंदर G ब्लॉक आता है जहां पे आप कनाल परचेज कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 पौने 2 साल की बात, पहले की बात करूं, अभी इस रेट के ऊपर बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। तो बहरहाल इन्होंने कुछ दिन बाद फिर मुझसे रब्ता किया। इन्होंने कहा जी, दूसरे एक ब्लॉक की बात की और इन्होंने एक मुझे प्लॉट बताया जो कि कॉर्नर का था, कि ये प्लॉट कैसा है। अब इनको मैंने प्लॉट के बारे में डिटेल्स दी कि ये प्लॉट तकरीबन 10 से 15 फुट फिलिंग वाला प्लॉट है और इसके ऊपर बेसमेंट कंपलसरी है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये डाउन जगह थी और इसको फिल किया गया। तो खैर उन्होंने फिर मुझसे रेट पूछा कि कितने का होना चाहिए आज की मार्केट के हिसाब से। तो मैंने उनको बताया कि ये प्लॉट तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 55 से लेकर 1 करोड़ 60 मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोशिश यही करें बहरहाल इस प्लॉट से ना ही परचेज़ करें। तो उन्होंने कहा है कि ये प्लॉट तो हम परचेज़ कर चुके हैं, एक दिन पहले हमने किसी से ख़रीद लिया है और वो तो हमारे बड़ा तल्लक वाला है, बड़ा जानने वाला है और बड़ा हमारा क्लोज़ बंदा है। मैंने कहा चलें, आपने ख़रीद लिया तो अल्लाह आपको नसीब करे और आप रखें। बहरहाल अब वो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल गुजरे। अब वो उसके ऊपर घर बनाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा B17 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी है। और इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम इसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके पास आर्किटेक्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ड्राइंग वगैरह सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने मुझको कुछ एलिवेशन भेजे कि इस तरह का हम घर बनाना चाहते हैं। बहरहाल हमने उसके ऊपर कुछ काम किया और इसके साथ साथ जो हमें एक इनिशियली चीज़ चाहिए होती है वो सॉइल टेस्ट चाहिए होता है। तो सॉइल टेस्ट जब इन्होंने करवाया है, उसके अंदर 23 फुट, जो मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, 23 फुट फिलिंग आई। अब 23 फुट को कहना आसान है, अगर आप इमेजिन करें कि रोड्स के नीचे 23 फीट, आप 11 फुट के ऊपर आप छत डालते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर डालते हैं, डबल डबल स्टोरी के बराबर आपने नीचे जाना है, मगर नीचे भी उसके बाद सॉलिड ज़मीन आएगी, वो सारी फिल हुई हुई है। अब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, वैसे ही निकली हुई थी तो मज़ीद निकल गई कि अब तो चूँकि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब इन्होंने जो प्लॉट ख़रीदा हुआ था वो 1 करोड़ तकरीबन कोई 82-83 लाख रुपए का इन्होंने ख़रीदा था और मेरी असेसमेंट उस टाइम जो इनको मैंने दी थी वो 1 करोड़ 55 से 60 मैक्सिमम थी। तकरीबन उस टाइम भी इन्होंने 25 से 30 लाख रुपया महंगा प्लॉट परचेज किया था, सिर्फ ट्रस्ट की वजह से, सिर्फ एक अंधे यकीन की वजह से। अब जब उस टाइम मैंने इनको बताया तो इनके माइंड में एक जो चीज़ मैंने नोट की थी कि शायद ये हैदर साहब के जहन में जो बात जा रही है वो ये जा रही है कि जो प्लॉट इन्होंने हमें दिए हैं G ब्लॉक के अंदर या बाकी ब्लॉक्स के अंदर, तो शायद ये वो देना चाह रहे हैं। एक मेंटेलिटी होती है ना कि डीलर को लालच है जी, अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट देना चाह रहे हैं, अपने कमीशन की खातिर कर रहे हैं। उनके जहन के अंदर भी यही बात थी जो मैंने नोट की। बहरहाल मेरे पास जो कि और ऑप्शन नहीं थी, मैंने कहा जी ठीक है, आपने ले लिया, वेल एंड गुड। बहरहाल आपने प्लॉट बहुत ज़्यादा महंगा खरीदा है। फिर इन्होंने दरमियान में 1-2 दफ़ा मुझसे रब्ता किया कि आप ये प्लॉट परचेज कर हमें सेल करके दें। तो मैंने कहा कि जिस रेट के ऊपर आपने ख़रीदा है उस रेट के ऊपर तो ये आप सेल नहीं हो सकता। कुछ कोशिश भी की, कुछ ऑफ़र भी आई, मगर काफ़ी ज़्यादा कम थी।
तो अब इनका जो फाइनल डिसीजन ये हुआ कि इन्होंने कहा जी चलो हम कुछ इसके ऊपर बेसमेंट बना लेते हैं और कुछ जो है मतलब हाफ बेसमेंट बना लेंगे, बाकी इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस काम के लिए इन्होंने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए और अब तकरीबन कुछ दिन पहले इन्होंने कहा जी हमारा अपना जो इंतजामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गए, अब इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। अब सॉइल टेस्ट आया 23 फुट। तो जिस बंदे से इन्होंने प्लॉट खरीदा उन्होंने कहा जी नॉर्मल एक फुटिंग होगी, ये होगा वो होगा, जिस तरह आम बुनियादें होती हैं, कंपैक्शन करें, ये वो करें। लेकिन कंसीडर करें कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह के ज़लज़ले आते हैं, जिस तरीके से मसाइल होते हैं, दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इतनी फिलिंग के ऊपर बग़ैर पाइलिंग किए, बग़ैर बेसमेंट बनाए आप अपना यहाँ पे घर जो है वो मजबूत कंसीडर करें। बल्कि सिंगल बेसमेंट भी नहीं बनती, ये डबल बेसमेंट वाला प्लॉट है। अब इनको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि इस प्लॉट का हम क्या करें, बेचें तो उस रेट के ऊपर बिकेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर घर बनाएं तो तकरीबन मेरी जो अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा है कि पाइलिंग करेंगे, राफ्ट वगैरह डालेंगे, सब कुछ करके तकरीबन 40, 50, 60 लाख रुपया इनको एक्स्ट्रा ज़मीन के अंदर दफन करना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एक गलत प्लॉट चूज़ किया। हालांकि मैं इनको ईमानदारी से बता रहा था कि ये प्लॉट गलत है, आप इस प्लॉट के करीब ना जाएं। इन्होंने 25-30 लाख रुपया प्लॉट महंगा खरीदा, और जब महंगा खरीदा उसके साथ साथ घर बनाएंगे 50-60 लाख रुपया मजीद जो है इसके अंदर ज़ाया होगा। ओवरऑल समझे तो इनके साथ अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ या 1 करोड़ रुपए का नुकसान या फ्रॉड हो चुका है। अब इनको समझ आई है जब इन्होंने ये काम घर का शुरू करना चाहे। तो ये चीज़ हमेशा हम आपको बताते रहते हैं कि भाई प्लॉट खरीदें, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। इवन यहाँ पे तो अल्लाह के लाल कुछ ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी हमें प्लॉट कुछ और दिखाया गया है, दिया कुछ और गया है। एक बंदा मेरे पास आया जी कुछ दिन पहले कराची का, कहता है जी ब्लॉक में मैंने प्लॉट खरीदा है, तो वो जो प्लॉट उन्होंने मुझे दिखाया था वो और था, जिसकी वीडियो शेयर की थी तो वो सॉलिड प्लॉट था, तो अब मेरा तकरीबन खाई वाला प्लॉट है। तो मैंने कहा जी आप मुझसे जो चस्का ले रहे थे, मुझसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, मेरा फजूल जो टाइम ज़ाया कर रहे थे, हम जो आपको चीज़ देते हैं वो आपको समझ नहीं आती। मतलब लोगों की मेंटलिटी क्या है कि इन्फॉर्मेशन इनसे लें, मैं हूँ बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग काम करें कि भाई चस्का इनसे लें, लेकिन परचेजिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे इनका तल्लक है, और इस तल्लक की वजह से इनको मार पड़ जाती है। इस तल्लक की वजह से, अंधे यकीन की वजह से 15-20, 30-30 लाख रुपया लोग जो है वो महंगा प्लॉट खरीद लेते हैं, और जब हम कमीशन की बात करते हैं तो उस टाइम इनको वैसे जो है ना वो इनके चेहरे मुरझा जाते हैं कि ये कमीशन क्यों ले रहे हैं, ये तो फजूल बैठे हुए हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इनको कमीशन का झांसा दे देते हैं कि भाई कमीशन की ज़रूरत नहीं है, खैर है जी 2 लाख बनती है, आप हमें लाख रुपया दे दीजिए जी, आप हमारे तल्लक वाले। भाई ये वो चीज़ है, आप 50,000 रुपया या लाख रुपया बचत की खातिर आप 15-20 लाख रुपया का अपने साथ नुकसान करवा लेते हैं। ये वो चीज़ हो रही है जिससे आपने बचना है। आपने जब भी प्लॉट खरीद रहे हैं मौका जाके खुद देखें। लोग वहां पे टांग के ऊपर टांग रख के ना वो अमूमन परचेजिंग कर रहे होते हैं जी, हमने प्लॉट खरीद लिया, कहां से खरीद लिया, नक्शे के ऊपर देखा जी फलां डीलर से बैठ के जी, वो इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर में उसका ऑफिस है, वहां पे उसके ऑफिस गए हैं जी, उसने नक्शे पे दिखा दिया, प्लॉट खरीद लिया। अब आए उस प्लॉट के ऊपर घर बनाए। अब वो लोग फिर रब्ता करते हैं जी हम वो प्लॉट बेचना चाहते हैं जी, आप हमें बेच के दें। भाई वो कैसे बेच सकते हैं उस रेट के ऊपर, तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना बड़ा किसी ने आपको टीका लगाया है उस रेट के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, या तो आप 5-7 साल वेट करें ना, मजीद ये मार्गला रोड जिस तरीके से बन रहा है और मजीद वेट करें, इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर चंद 1 लाख आपके भी रेट ऊपर आ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बता बता के हम थकते हैं कि भाई आए हम भी यही काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बैठे, हम ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर देखिए मेरा कमेंट्स बॉक्स जो है ये ओपन रहेगा। मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरा कमेंट्स बॉक्स जो है वो बंद होगा। 7 साल से B17 के अंदर फैसल हिल्स के अंदर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपको रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। कोई एक बंदा आके मुझे बताया कि हैदर भाई से प्लॉट खरीदा है और हैदर भाई ने ये नहीं बताया कि ये प्लॉट फिलिंग वाला है या सॉलिड है। भाई मैं पहले बताता हूँ, जो अल्लाह ने मुझे एक समझ बूझ दी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% उसके ऊपर मेरी कोई बड़ी ग्रिप है, अल्लाह की ज़ात जो है वो कामिल है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अगले बंदे को बताऊं कि भाई ये मुझे ये इतना फील हो रहा है, ये इतना फिलिंग वाला है, इतना सॉलिड है, इस तरीके से ये प्लॉट है। तो ये चीज़ें जब हम बताते हैं तो लोग उसके ऊपर कहते हैं कि नहीं ये पता नहीं रेट ज़्यादा बता रहे हैं, ये रेट गलत बता रहे हैं। जब लोग आपको सस्ता प्लॉट देते हैं और बड़ा टॉप लगा के देते हैं ना, क्योंकि वो प्लॉट ही होता है बेसिकली, सस्ता प्लॉट होता है, तो लोग फिर कहते हैं जी नहीं ये तो हमें जो है ना सॉलिड प्लॉट इतना महंगा दे रहे हैं, हमें 8 मरला का प्लॉट फलां बंदा भी दे रहा था तो ये हमें करोड़ का दे रहा है, वहां से हमने 80 लाख रुपए का खरीद लिया। भाई आपने 80 लाख रुपए का प्लॉट नहीं खरीदा, बेसिकली आपने 60-65 लाख रुपए वाला प्लॉट 80 लाख में खरीदा होता है। तो ये फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं, आपने इन चीज़ों से बचना है। हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप आए इन्फॉर्मेशन लें, जो हम आपको प्लॉट देते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करें,
उसको आके चेक करें, बाकी लोगों के पास जाके चेक करें, रेट चेक करें, उसका पूछें कि यहाँ पे ये प्लॉट किस तरह का है, किस तरह की ये जगह है, फिर जाके आप परचेजिंग करें। घर बनाना आसान नहीं है, जितने का प्लॉट खरीदेंगे तकरीबन 3 गुना उसके ऊपर आपका कॉस्ट आएगी घर बनाने की। इस चीज को आपने लाजमी कंसीडर करना है। प्लॉट खरीदते वक्त एहतियात करें, खूबसूरत प्लॉट खरीदें, अच्छी लोकेशन का प्लॉट खरीदें, सॉलिड प्लॉट खरीदें। और अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर सकते हैं, आप पाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। या अगर आप चाहते हैं बेसमेंट बनाना है, एक बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि उसके पास इतना पैसा होता है, वो कहता है कि चलो मैं एक फ्लोर नीचे बेसमेंट बना लूंगा, फर्स्ट फ्लोर बना लूंगा ग्राउंड, तो वो तकरीबन 8-10 फुट जो डाउन प्लॉट है उसे लाजमी खरीदे, फिलिंग वाला प्लॉट खरीदे, उसका हर्ज नहीं है। लेकिन एक बंदे के पास एक बजट ही उसके इतना है कि वो बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर सकेगा, वो 2 फ्लोर अपने ऊपर बना सकेगा, वो कैसे नीचे बेसमेंट अफोर्ड करेगा, कैसे वो पाइलिंग अफोर्ड करेगा। तो इस तरह के फ्रॉड जो है वो आपने बचना है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपने खुद इसके ऊपर कोशिश करनी है। चाहे प्लॉट मैं दे रहा हूं, कोई दे रहा हूं, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसे क्रॉस चेक लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मजीद भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करने, और बाकी सेल परचेज़ के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप लोग ले ही रहे होते हैं, मज़ीद आप सेल परचेज़ के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।